नमस्कार साथियों, करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। लॉर्ड भक्त चैनल आपको करवा चौथ के ऊपर विशेष यह वीडियो बनाकर लेके आ रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मिलता है व्रत का संपूर्ण फल। जानते हैं करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला रखती हैं। इस व्रत में व्रती महिलाएं शाम को चांद देखने के बाद व्रत खोलती हैं और करवा माता एवं शिव पार्वती पूजा करके करवा चौथ व्रत की कथा का पाठ करती हैं। करवा चौथ की संपूर्ण कथा आप भी पढ़ें, सुने और वीडियो को पूरे देखें। इसे व्रत को संपूर्ण लाभ मिलता है। शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उस बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। भाई अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख सकते तो भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से नकली चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को ही निकलेगा। हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी लड़की को भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार सिंदूर खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना और जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे, आशीष दे, उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। अब उस रास्ते में जो कोई भी मिले सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, शीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली और उसके बाद वो अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास दादी हाथ बची खुटी रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोस में नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रख रहे थे। सब ने सिर पर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तो वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथा माता का कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। ऐ करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो भाई, यूं की प्यारी करवे ले लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वह तेरे को करवे देगी। इसी तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा तुम निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर चली जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी लेकर जा। तो वह बोली, तुझे तो मुझे ठग लिया।
यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन को तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने तक तेरी सेवा करते फिरते। फिर मैंने चौवा चौथ का माता का उजमन अच्छी तरह किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन किया। अब दोनों चौपड़ खेलने गए। इतने में उसकी दासी तेल गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलने देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ साल खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए। सासू बोली, बहू सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें। चाँद को अर्घ्य देते समय ऐसी 7 बार बोले, चंदा चंद्रा विलय, चंदा आया बार में, उठा सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। तेरा कंडला काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला ज्योतिमन का हार। कहाँ बसे तेरे पेवड़ी, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा नील तले ससुराल। करवा चौथ उजमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4-4 पूरी, थोड़ा सा खीर रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपये जितना चाह है उस थाली में चारों ओर रखकर चावल से हाथ फेर कर अपनी जी के पांव लगाकर उन्हें दे दें। उनके बाद 13 ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें बिंदी देकर विदा करें। यही करवा चौथ का व्रत है और यही करवा चौथ की कथा है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। श्री गणेश भगवान आपके सारे मनोरथ सिद्ध करें। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी बहनों को नमस्कार।